दोस्तों, स्मार्टफोन और कंप्यूटर से भरी इस दुनिया में, साइंस से भरी इस दुनिया में आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी कि आज की साइंस भी इसे नहीं समझा सकती है। उन सारी मिस्ट्रीज़ में से आज मैं आपको कुछ मिस्ट्री बताता हूँ। ये सारी चीज़ें आज की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में रहने वाले लोगों को भी चौंका सकती है। जापान के पास आप ये जो एरिया देख रहे हो ना, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। आपको लग रहा होगा कि मैं बरमूडा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, पर नहीं, मैं बात कर रहा हूँ द ड्रैगन्स ट्रायंगल की। जी हाँ, द ड्रैगन्स ट्रायंगल। आपको नाम सुनकर लग रहा होगा कि मैं किसी ऐसी जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ ड्रैगन्स रहते हैं, पर नहीं, ये भी बरमूडा ट्रायंगल की ही एक जगह है जो शिप्स और प्लेन्स को निकल जाती है। जापानी शब्द मानव उम्मी का दुनिया भर में खतरनाक समुद्री स्थानों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 जनवरी 1955, जी हाँ, आज से लगभग 65 साल पहले जापानी जहाज शिन्योमारू नंबर 10 नामक एक जहाज ने मिकारू-जिमा के पास रेडियो संपर्क खो दिया था। जापानी अखबारों ने 15 जनवरी को जहाज को सुरक्षित नहीं पाए जाने के बाद से ही नोनो यूएम के रूप में स्थान को लेबल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, फिर इसके बाद 17 जनवरी को योकोहामा तट रक्षक कार्यालय ने एक डेंजर जोन के रूप में इसे वर्गीकृत कर दिया गया। उसी वक्त एक चौथाई अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस घटना को द डेविल सी शब्द के साथ पेश किया। जी हाँ, आपने ठीक सुना, द डेविल सी। द ड्रैगन्स ट्रायंगल को आज द डेविल सी के नाम से भी जाना जाता है। द ड्रैगन्स ट्रायंगल लगभग 1200 किलोमीटर का है। मैंने दोस्तों लगभग इसलिए कहा क्योंकि इस जगह को बहुत ही ऊपर से देखना पड़ता है। अगर आप उसके पास जाने की कोशिश करेंगे तो वह आपको अपनी तरफ खींच लेगा, चाहे आप किसी भी चीज़ के अंदर बैठे हों या किसी भी वाहन के अंदर। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने द ड्रैगन्स ट्रायंगल के ऊपर रहस्यमयी रोशनी मंडराती देखी है, और दोस्तों कुछ ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने उसी जगह पर यूएफओ भी मंडराते देखे हैं। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि इन जहाज़ों के गायब होने के पीछे एक गेटवे या दूसरी दुनिया से संपर्क करने वाला एक पोर्टल है। यह ठीक उसी तरह है जैसे अंतरिक्ष में ब्लैक होल अपने अंदर सारी चीज़ें समा लेता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन जहाज़ों के पीछे गायब होने के पीछे क्या कारण होगा? कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि द ड्रैगन्स ट्रायंगल कुछ और नहीं, समुद्र में डूबा एटलांटिस शहर है। वैज्ञानिक की एक थ्योरी के हिसाब से यहाँ समुद्र तल पर कई छोटे छोटे वोल्केनो मौजूद हैं। उन्हीं गैसों के कारण वह शिप्स और प्लेन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इस रहस्यमय जगह में हजारों प्लेन्स और जहाज गायब हुए हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला है। जब बहुत सी ऐसी घटनाएं होने लगी दोस्तों, तो इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए दुनिया के सभी देशों से साइंटिस्ट को बुलाया गया और उनकी एक टीम बनाकर उन्हें क्रूज शिप पर भेजा गया जिनकी कुल संख्या 150 थी। वह शिप उस जगह पर गई तो, पर दोस्तों मैं बता दूं, वह आज तक कभी लौट कर नहीं आई है। कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह पर हजारों सालों से ड्रैगन्स रहते हैं। जापान में दंत कथाओं के हिसाब से, या फिर मैं कहूँ पुरानी किताबों के हिसाब से, जब ड्रैगन्स अंदर घूमते हैं तभी समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें बनने लगती हैं और टोर्नेडो भी बनने लगते हैं जो प्लेन्स और जहाज़ों को अपने अंदर समा लेते हैं। कुबलाई खान, ये नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि अब ये कौन है? असल में कुबलाई खान मंगोल साम्राज्य के 5वें खान थे। कुबलाई खान ने सन 1274 और 1281 में जापान पर आक्रमण किया, पर वह जीतने में असफल रहे। उन्हें हार का इतना दुख था कि उन्होंने जापान से वापस लौटते समय जहाज से कूदकर अपनी जान दे दी। जहाँ पर वह कूदे थे वह जगह, क्या बताऊँ दोस्तों, वह जगह ड्रैगन्स ट्रायंगल थी से कुछ ही दूर थी। परंतु उस समय इस ट्रायंगल के बारे में किसी को भी पता नहीं था और ना कि साइंटिस्ट को पता था। उनकी मृत्यु के बाद जहाज का जो कप्तान था उसने बाकी जहाज़ों को अपने पीछे आने को कहा। वह जहाज़ सीधा ही जा रहा था, ठीक सीधे ही ड्रैगन्स ट्रायंगल की स्थिति में। वह सारे जहाज़ और उसमें मौजूद 95,000 सैनिक उसी के अंदर समा गए। अगर आपको कुबलाई खान के बारे में और कुछ भी जानना है तो बहुत सी पुरानी इतिहास की किताबें में से इसके बारे में पढ़ सकते हैं, और आप चाहे तो विकिपीडिया में से भी पढ़ सकते हैं। जापान की प्रसिद्ध दंत कथाओं के हिसाब से वर्ष 1803 में कुछ नाविक मछलियाँ पकड़ रहे थे। तभी नाविकों ने देखा कि सामने से एक बॉक्स के आकार की नाव आ रही थी। यह जहाज ठीक उसी तरह था जैसे कि पारंपरिक जापानी जहाज होता था। नाविकों ने यह भी देखा कि एक महिला नाव को पतवारों से चला रही थी, परंतु वह महिला सामान्य महिला जैसी नहीं दिख रही थी। उसके पास बहुत ही असामान्य शारीरिक उपस्थिति थी, लगभग एक विदेशी प्रकार का लुक। जिन नाविकों ने इसे देखा था उनका कहना था कि वह जहाज अचानक से ही उनके सामने आ गया था, परंतु कोई नहीं जानता कि वह महिला कौन थी। दोस्तों, उन नाविकों में से कुछ का कहना था कि वह कोई समुद्री जीव था,
अगर हम आज के साइंटिस्ट का माने तो इतने सारे जहाज़ों के गायब होने के पीछे मीथेन हाइड्रेट हो सकती है। साइंटिस्ट का कहना है कि ड्रैगन ट्रायंगल का क्षेत्र मीथेन हाइड्रेट के बेड पर स्थित है। जब मीथेन हाइड्रेट गैसेस फॉर्म में होती है तो पानी 64 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पहुंच जाता है, जो बुलबुले के बनने का कारण बनता है। ये बुलबुले पानी की उछाल में रुकावट पैदा कर देती हैं, जो किसी जहाज को डुबाने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा अगर ये गैस आग के संपर्क में हो तो इसमें अचानक विस्फोट भी हो सकता है। अगर आप कभी ड्रैगन ट्रायंगल के पास से जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार का गड्ढा देखने के लिए मिलेगा, जिसे साइंटिस्ट व्हर्लपूल कहते हैं। हजारों लोगों का कहना है कि इसी के कारण जहाज डूबते हैं, पर धरती पर 70% से ज़्यादा समुद्र है, पर सिर्फ इसी जगह देखने को क्यों मिलता है? और जो जहाज यहाँ से गुजरते हैं उनका कहना है कि उन्हें घोस्ट शिप भी दिखती हैं। इन सब अजीब चीज़ों के साथ साथ एक और अजीब चीज़ होती है। इन जहाज़ों के नाविकों का कहना है कि उन्हें इस जगह पर टाइम डायलेशन का भी अनुभव होता है। तो टाइम डायलेशन मतलब सिर्फ उसी जगह पर टाइम स्लो हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझो, आप एक स्पेसशिप पर हो जो ब्लैक होल के सामने से चक्कर लगाकर ठीक 7 दिन बाद ही आप अर्थ पर वापस लौट रहे हो। आपको लग रहा होगा कि आप 7 दिन ही बिताए हो, पर लेकिन मैं बता दूं आपको दोस्तों, उस वक्त 7 दिन नहीं, जब आप अर्थ पर लौट रहे होगे तो 7 साल बीत गए होंगे। टाइम डायलेशन ही साइंस फिक्शन की दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जो असल दुनिया में भी होती है। ये प्रूव्ड है दोस्तों, प्रूव्ड है। ये कोई अजीब बात नहीं है, पर अजीब बात तो ये है कि इस जगह पर ये होता क्यों है। फाइनल सवाल ये है मेरे दोस्तों, ब्लैक होल वाली इफेक्ट सिर्फ इन्हीं जगह पर क्यों होती है? आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि द ड्रैगन ट्रायंगल और द बरमूडा ट्रायंगल एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। ये सारी रहस्य सच में हमें विज्ञान के पार सोचने पर मजबूर कर देती है। ये जो सारी स्टोरीज मैंने बताई है ये बहुत ही इमेजिनी सी लग रही होगी मेरे दोस्तों, पर ये सब सच है। इस जगह पर भविष्य में कोई रिसर्च या डिस्कवरी होगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। बट फॉर नाउ आपको क्या लगता है कि इस रहस्यमय जगह पर ऐसा क्या है जिसके चलते ऐसी घटनाएं यहाँ होती हैं? इंटरेस्टिंग लगा तो नीचे कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना।